बड़ी खबर। आशा, आंगनवाड़ी, ममता कार्यकर्ता, वैक्सीन कुरियर और रसोइया के लिए सरकार का बड़ा फैसला। मानदेय, सुविधाएं और नई योजनाओं पर बड़ा अपडेट। देश भर में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की रीढ़ मानी जाने वाली आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका, ममता कार्यकर्ता, वैक्सीन कुरियर और मिड डे मील रसोइयों को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। लंबे समय से मानदेय बढ़ोतरी, स्थायी नौकरी और बेहतर सुविधाओं की मांग कर रहे इन सभी वर्गों के लिए सरकार अब कुछ बड़े फैसले लेने की तैयारी में है। आशा कार्यकर्ताओं के लिए बड़ी राहत की उम्मीद। आशा कार्यकर्ता ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं का सबसे अहम हिस्सा है। गर्भवती महिलाओं की देखभाल से लेकर टीकाकरण और स्वास्थ्य जागरूकता तक हर स्तर पर आशा दीदियों की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। लेकिन इतने महत्वपूर्ण काम के बावजूद उन्हें बहुत कम मानदेय मिलता है। हाल ही में कई राज्यों में आशा कार्यकर्ताओं ने आंदोलन किया और सरकार से मांग की कि उनका मासिक वेतन कम से कम 10,000 से 15,000 रुपए किया जाए। खबरों के अनुसार केंद्र और राज्य सरकार इस मुद्दे पर विचार कर रही हैं और जल्द ही मानदेय बढ़ाने की घोषणा हो सकती है। आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मिल सकता है नया दर्जा। आंगनवाड़ी सेविका और सहायिका बच्चों के पोषण और शिक्षा के लिए दिन रात काम करती हैं। ICDS योजना के तहत ये कार्यकर्ता बच्चों को पोषण आहार, प्री स्कूल शिक्षा और गर्भवती महिलाओं को सहायता प्रदान करती है। सरकार अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को सरकारी कर्मचारी का दर्जा देने पर विचार कर रही है। इसके साथ ही उनके वेतन में भी बढ़ोतरी और पेंशन जैसी सुविधाएं देने की चर्चा चल रही है। ममता कार्यकर्ताओं की भूमिका और नई योजनाएं। ममता कार्यकर्ता विशेष रूप से माताओं और नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए काम करती हैं। ये अस्पतालों और गांवों में जाकर महिलाओं को सही समय पर स्वास्थ्य सेवाएं दिलाने में मदद करती हैं। हाल ही में ममता कार्यकर्ताओं ने भी अपनी मांगों को लेकर आवाज उठाई है। सरकार इनके लिए अलग से प्रोत्साहन राशि और ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू करने की योजना बना रही है ताकि उनकी कार्यक्षमता और बढ़ाई जा सके। वैक्सीन कुरियर के लिए नई व्यवस्था। कोविड-19 के बाद वैक्सीन कुरियर की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो गई है। ये कर्मचारी दूर दराज के इलाकों में समय पर वैक्सीन पहुंचाने का काम करते हैं। सरकार अब वैक्सीन कुरियर के लिए नई ट्रांसपोर्ट सुविधा और अतिरिक्त भत्ता देने पर विचार कर रही है। इसके अलावा उन्हें सुरक्षा किट और इंश्योरेंस देने की योजना भी बनाई जा रही है। मिड डे मील रसोइयों के लिए खुशखबरी। स्कूलों में बच्चों के लिए मिड डे मील तैयार करने वाली रसोइयां भी लंबे समय से अपने मानदेय को लेकर परेशान हैं। वर्तमान में उन्हें बहुत कम राशि मिलती है, जो उनके जीवनयापन के लिए पर्याप्त नहीं है। सरकार अब रसोइयों का मानदेय बढ़ाने और उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं से जोड़ने की योजना बना रही है। इससे उनके जीवन स्तर में सुधार होने की उम्मीद है। संयुक्त आंदोलन का असर। आशा, आंगनवाड़ी, ममता, वैक्सीन कुरियर और रसोइयों ने कई बार संयुक्त रूप से आंदोलन किया है। इन आंदोलनों का असर अब सरकार पर दिखने लगा है। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि इन सभी कार्यकर्ताओं को उचित वेतन और सुविधाएं मिलती हैं, तो देश की स्वास्थ्य और पोषण सेवाएं और मजबूत होंगी। सरकार की रणनीति। सरकार अब इन सभी वर्गों के लिए एक संयुक्त नीति बनाने पर विचार कर रही है। इसमें मानदेय बढ़ोतरी, बीमा, पेंशन और ट्रेनिंग जैसी सुविधाएं शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा डिजिटल सिस्टम के माध्यम से इनके काम को ट्रैक करने और भुगतान को पारदर्शी बनाने की भी योजना है। ग्रामीण भारत में इनकी अहम भूमिका। ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य और पोषण सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करने में इन सभी कार्यकर्ताओं की भूमिका बेहद अहम है। ये लोग घर घर जाकर सेवाएं पहुंचाते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। यदि इन्हें सही समर्थन मिलता है, तो देश में कुपोषण और बीमारियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है। भविष्य की संभावनाएं। आने वाले समय में सरकार इन सभी कार्यकर्ताओं को टेक्नोलॉजी से जोड़ने की योजना बना रही है। मोबाइल ऐप के जरिए उनके काम को आसान बनाया जाएगा और उन्हें रियल टाइम अपडेट मिलेंगे। इसके अलावा इनके लिए विशेष ट्रेनिंग और स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम भी शुरू किए जा सकते हैं। आशा, आंगनवाड़ी, ममता कार्यकर्ता,
वैक्सीन कुरियर और रसोइया हमारे समाज के अनसुने हीरो हैं। इनकी मेहनत और समर्पण के बिना देश की स्वास्थ्य व्यवस्था, अगर जमीनी स्तर पर देखा जाए तो आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की स्थिति आज भी काफी चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में हजारों कार्यकर्ता आज भी कम मानदेय और ज्यादा काम के बोझ से जूझ रहे हैं। गांवों में कई आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें एक दिन में 8 से 10 घंटे तक काम करना पड़ता है, लेकिन महीने के अंत में उन्हें बहुत ही कम पैसे मिलते हैं। कई बार तो भुगतान भी समय पर नहीं होता, जिससे उनके घर का खर्च चलाना मुश्किल हो जाता है। आंगनवाड़ी केंद्रों की हालत भी कई जगह खराब है। कहीं भवन की कमी है तो कहीं बच्चों के लिए पर्याप्त पोषण आहार नहीं पहुंच पाता। इसके बावजूद सेविका और सहायिका अपने स्तर पर पूरी कोशिश करती हैं कि बच्चों और महिलाओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। महिलाओं की मेहनत पर टिकी है पूरी व्यवस्था। यह बात समझना जरूरी है कि आशा, आंगनवाड़ी, ममता कार्यकर्ता और रसोइया ये सभी महिलाएं हैं और अधिकतर ग्रामीण व गरीब परिवारों से आती हैं। ये महिलाएं न केवल समाज की सेवा करती हैं, बल्कि अपने परिवार की जिम्मेदारी भी संभालती हैं। सुबह घर का काम करने के बाद ये महिलाएं अपने ड्यूटी पर निकल जाती हैं और देर शाम तक काम करती रहती हैं। इसके बावजूद उन्हें वह सम्मान और आर्थिक सुरक्षा नहीं मिल पाती जिसकी वे हकदार हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर इन महिलाओं को सही वेतन और सुविधाएं दी जाएं, तो यह न केवल उनके जीवन स्तर को सुधार देगा बल्कि देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। आंदोलन और विरोध, कब तक चलेगा संघर्ष? पिछले कुछ वर्षों में आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने कई बार सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया है। उनकी मुख्य मांगें हैं: स्थायी नौकरी का दर्जा, न्यूनतम वेतन लागू करना, समय पर भुगतान, पेंशन और बीमा सुविधा। कई बार इन आंदोलनों के कारण स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, जिससे सरकार पर दबाव बढ़ा है। हाल ही में कुछ राज्यों में सरकार ने आंशिक रूप से मानदेय बढ़ाया है, लेकिन कार्यकर्ताओं का कहना है कि यह बढ़ोतरी अभी भी पर्याप्त नहीं है। डिजिटल इंडिया मिशन का असर, सरकार अब इन सभी कार्यकर्ताओं को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ने की कोशिश कर रही है। मोबाइल ऐप के जरिए आशा वर्कर डेटा अपडेट में लापरवाही, आंध्र प्रदेश में अधिकारियों को नोटिस जारी हुआ। आशा वर्कर का डेटा अपडेट नहीं होने से पेमेंट और रिक्वायरमेंट प्रभावित हुई।